हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, झारखंड फील्ड वर्कर का आंसर की जारी कर दिया गया है। आंसर की जारी होने के बाद बहुत सारे प्रश्नों का आंसर देख रहे हैं कि यहाँ पे गलत दिया हुआ है, जैसा कि छात्र लोग मैसेज कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट है कि सर इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, इसका सी होगा। तो यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि इसका ऑब्जेक्शन कैसे करना है, कब तक करना है, कैसे करना है, फुल प्रोसेस जानेंगे और ऑब्जेक्शन करने में कितना आपको शुल्क देनी है, इसको भी लेकर के हम बात करने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल ही आसान तरीका है, कोई भी जाकर के ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो फुल प्रोसेस जानने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। ऑब्जेक्शन करना ही करना है, हर स्टूडेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्शन कीजिएगा। ठीक है, ताकि वो क्वेश्चन को रद्द किया जाए। ठीक है, क्योंकि एक एक मार्क्स जो होता है ना, सिलेक्शन आपको दिला सकता है और सिलेक्शन से बाहर भी कर सकता है, इसीलिए इसे हल्के में नहीं लेना है। अगर क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑब्जेक्शन कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि नोटिस में उन्होंने क्या दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग रांची के विज्ञापन संख्या देखिएगा तो 23/2024 के आलोक में दिनांक 19/7/2026 को संपन्न झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता परीक्षा 2024 की औपबंधिक उत्तर कुंजी एवं उक्त उत्तर कुंजी के विरुद्ध आपत्ति दर्ज करने हेतु लिंक आयोग के वेबसाइट इतना पे प्रकाशित किया गया है। इस लिंक पे आपको जाना है और आपत्ति दर्ज करना है। कब तक करना है? तो 11/8/2026 की मध्यरात्रि तक, मतलब कि 11 अगस्त के रात 12 बजे तक आपको यहाँ पे आपत्ति दर्ज करवा देनी है। इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। 11 आज कितना हो गया आपका, आज 8 तारीख हो गया ना, तो बहुत अच्छा खासा टाइम है। 8, 9, 10, 11 मतलब अच्छा खासा दिन है। ठीक है, तो कैसे आप यहाँ पे आपत्ति दर्ज कर सकते हैं? तो इस साइट पर जाइएगा, लिंक पे जाकर के यहाँ पे देखिएगा तो रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि इंटर करके आपको ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करना है। ठीक है, आप कैसे करना है आइए एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले जब लिंक पे जाइएगा, जेएसएससी की वेबसाइट पर जाइएगा, ठीक है, तो वहाँ पे एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करने के बाद आपको जब क्लिक कीजिएगा ना तो यहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको इंटर लॉगिन आईडी डालना है। इंटर लॉगिन आईडी में आप लोगों को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। क्या डालना है? रजिस्ट्रेशन नंबर। देन यहाँ पे इंटर डेट ऑफ बर्थ डालना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ कैसे डालनी है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ 12 जनवरी 1990 है, ठीक है ना, तो कैसे डालेंगे एंट्री? यहाँ पे पासवर्ड कैसे डालेंगे? तो लिखना है सबसे पहले 1990, ठीक है, जनवरी को लिखेंगे 01 और ये 12। इस तरीके से आपको यहाँ पे पासवर्ड के रूप में डालना है। देन यहाँ पे कैप्चा फिल करनी है। ठीक है, कैप्चा समझ में नहीं है तो आप रीलोड भी कर सकते हैं। देन साइन इन करना है। जैसे ही साइन इन कीजिएगा तो आपको इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा वेलकम करके। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा तो एग्जाम डेट 19 तारीख को हुआ था, ये पहले से डिफ़ॉल्ट रहेगा। अब यहाँ पे एग्जाम शिफ्ट आपको क्लिक करनी है। ये कौन सा शिफ्ट का है? शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, क्योंकि शिफ्ट 1 में देखेंगे तो पेपर 3 हुआ था, शिफ्ट 2 में खोटा या फिर कह सकते हैं लैंग्वेज पेपर हुआ था, और शिफ्ट 3 में क्या हुआ था? क्वालिफाइंग पेपर, यानी कि पेपर 1 हुआ था। तो जो भी आपका पेपर में ऑब्जेक्शन करना है, ज़्यादातर लोग तो यहाँ पे ऑब्जेक्शन करेंगे या तो पेपर 2 में या तो फिर पेपर 3 में। पेपर 1 में तो ऐसे भी क्वालिफाइंग पेपर है वो। तो यहाँ पे अपना शिफ्ट क्लिक कीजिएगा और देन आपको बताना है यहाँ पे कि कौन सा सेट रहने वाला है। सेट A, B, C, D 4 सेट था ना, तो कौन सा सेट था वो क्लिक कीजिएगा। देन यहाँ पे जैसे यहाँ पे इसको भरिएगा, है ना, तो भरने के बाद ना इस तरह के इंटरफेस देखने को मिलेगा। ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड ऑब्जेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा। जब ये दोनों फिल कीजिएगा तो क्लिक करना है फिर ऐड ऑब्जेक्शन। जैसे ही ऐड ऑब्जेक्शन कीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे शिफ्ट 2 और सेट नंबर C है। ठीक है, तो यहाँ पे शिफ्ट 2 में देखेंगे कि लैंग्वेज पेपर हुआ था और ये सीट C को सिलेक्ट किया हुआ है। जैसे ही ऐड ऑब्जेक्शन कीजिएगा तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आपका रोल नंबर दिया हुआ रहेगा, आपका नाम दिया रहेगा, डेट ऑफ एग्जाम जो कि सबका कॉमन है 19 जुलाई को हुआ था। शिफ्ट 2 आप ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं। और पेपर 2 में क्या है? पेपर 2 में यहाँ पे देखिएगा तो रीजनल या फिर ट्राइबल जो लैंग्वेज है वो कौन सा है? ये तो खोटा है। और सेट नंबर यहाँ पे है C। ठीक है, अब यहाँ पे बताना है कि क्वेश्चन आईडी जिस पर आप आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन, इस पर जब क्लिक कीजिएगा ना तो क्वेश्चन नंबर दिखाएगा 1 से लेकर के, अगर जिससे लैंग्वेज पेपर है तो 1 से लेकर 100 तक दिखेगा। कौन सा क्वेश्चन आपत्ति है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद फिर टाइप ऑफ ऑब्जेक्शन, यहाँ पर जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर ऑब्जेक्शन पूछेगा, ये क्वेश्चन गलत है, ऑप्शन गलत है ना, या फिर जो भी एरर है, जो भी बहुत सारे 3-4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, तो उसको आपको यहाँ पे क्या करना है? सिलेक्ट करना है।
और अगर दिए गए विकल्पों में से नहीं है तो एक ऑप्शन नीचे दिया हुआ है अदर, तो आप अदर पर भी क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे 150 कैरेक्टर में आपको यहाँ पे संक्षिप्त टिप्पणी देनी है कि क्या आप इस पर पीछे लॉजिक देना चाहते हैं, और साथ ही साथ अगर ऐसा कोई प्रूफ है तो आप यहाँ पे साक्ष्य भी अपलोड कर सकते हैं। अगर साक्ष्य है तो जैसे कोई किताब का रेफरेंस देना चाहते हैं कि देखिए यहाँ पर ऐसा आपने इसके आंसर आपने ये दिया है, तो आप यहाँ पर चाहे तो उसका फोटो का क्लिक कर लीजिएगा और देखिएगा ध्यान से कि 300 KB में ही रहना चाहिए, 300 KB से नीचे रखिएगा, ठीक है, और यहाँ दिन जाके इसको अपलोड कर दीजिएगा। ये ध्यान रखिएगा कि JPG फॉर्मेट में होना चाहिए था, PDF फाइल में अपलोड मत कीजिएगा, होगा ही नहीं वो, तो JPG यानी कि इमेज फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। देन यहाँ पर आपको क्या करना है, ऐड मोर ऑब्जेक्शन पर क्लिक कर दीजिएगा, तो ऑटोमेटिक फिर आपको नीचे इस तरीके से देखने को मिलेगा। डेट कब हुआ है वो के डेट में, और सॉरी डिलीट यहाँ पर चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है, अगर गलती से हो गया है तो। और ये सीरियल नंबर 1 पहला ऑब्जेक्शन है आपका, क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्शन हो सकते हैं एक सेट पेपर में, और भी करना फिर से ऐड कीजिएगा। सेट नंबर C है, क्वेश्चन ID जो है 36 है, यानी कि खोटा जो लैंग्वेज पेपर था उसमें क्वेश्चन 36 में ये ऑब्जेक्शन किए हैं। टाइप ऑफ ऑब्जेक्शन क्या है, तो गिवन क्वेश्चन रॉन्ग, इस तरह से वहाँ पे विकल्प था इसमें, इस वाले विकल्प में है ना, तो वहाँ पे गिवन क्वेश्चन इज रॉन्ग या इनकरेक्ट, याद होगा वहाँ पे लिखा हुआ था सवाल में कि एकर में से मेदी केकर स्त्रीलिंग लागे, जबकि यहाँ पर मेदी देखिएगा ना तो खुद क्या है, स्त्रीलिंग है ना, इसीलिए इन्होंने क्या किया है, ऑब्जेक्शन किया इस पर, जबकि देखिए लिखे हैं कि जबकि मेदी खुद स्त्रीलिंग है, तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन ही क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। और यहाँ पे अटैचमेंट रहता तो यहाँ पर अटैचमेंट दिखता वो आपको, लेकिन अटैचमेंट हमने यहाँ पे किया ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से आपको एक एक करके अच्छे तरीके से ऑब्जेक्शन करना है, और ऑब्जेक्शन करने का कोई भी चार्ज नहीं है, 1 रुपया भी शुल्क नहीं देनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जो भी लगता है कि इसका आंसर गलत है आप जाके ऑब्जेक्शन बिल्कुल कीजिए, बहुत ही आसान प्रोसेस है, लॉगिन कीजिए रजिस्ट्रेशन नंबर से और डेट ऑफ बर्थ से, ठीक है। तो इस तरीके से ऑब्जेक्शन करने के बाद आपका ये कंप्लीट हो जाता है। बाकी और भी क्वेश्चंस को अगर करना है तो बैक जाइएगा, दूसरा सेट में भी जा सकते हैं, दूसरा सेट नहीं, मतलब कि आपका जो दूसरा पेपर हो रहेगा, पेपर 1 या पेपर 2 पेपर 3, तो बैक जाइएगा, फिर वहाँ से विकल्प को फिर से चुन करके आइएगा, और देन यहाँ पर आप चाहें तो फिर से आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, ठीक है, जितना चाहें आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था आपका ऑब्जेक्शन कैसे करना है। अब देखिएगा कि बहुत सारे जो छात्र जो कमेंट कर रहे हैं, है ना, जैसे कि हिंदी का देखिएगा ना, तो हिंदी का क्वेश्चन नंबर जो 21 है, शायद इसका आंसर गलत दिया हुआ है, इसका ऑब्जेक्शन आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर हिंदी का ही है, ठीक है, पेपर 2 जो कि लैंग्वेज पेपर है जी, हाँ लैंग्वेज पेपर है जो पेपर 2 है, इसमें देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर जो आपका है 54, ठीक है, तो यहाँ से भी आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, इन दोनों का आंसर जो दिया गया है वो गलत दिया गया है, ठीक है, जैसा कि स्टूडेंट बता रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्शन कीजिएगा, 11 तारीख तक आप लोगों को कर लेनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्शन कीजिएगा, ताकि जितना ज़्यादा ऑब्जेक्शन रहेगा उतना ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि प्रेफरेंस मिलेगा कि हाँ इस क्वेश्चन को रद्द करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 1-2 रहेगा तो ज़्यादा हो सकता है कि उस पर प्रेफरेंस ना दे, खैर जो भी है। तो ये था हमारा आज का सेशन, बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम है, किस तरह की समस्या है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।